देवास रोड स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रांगण में 2 दिवसीय प्रतिकल्प भारतीय युवा संसद 2025 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन प्रतिकल्प संगठन द्वारा युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और वाद विवाद की भारतीय परंपरा के पुनरुत्थान के उद्देश्य से किया गया। समापन समारोह युवा शक्ति और महनीय अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कलावती यादव, अध्यक्ष उज्जैन नगर निगम, विशिष्ट अतिथि प्रदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक उज्जैन, और विशेष अतिथि मनीष जोशी, विधि अधिकारी उज्जैन विकास प्राधिकरण उपस्थित थे। मुख्य अतिथि कलावती यादव ने अपने प्रेरणा स्रोत संबोधन में युवाओं को चरित्र निर्माण, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम की भावना को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि प्रदीप शर्मा ने युवाओं की सक्रियता की सराहना करते हुए उन्हें ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। समारोह के दौरान विभिन्न समितियों जिसमें लोकसभा, AIPPM, ग्लोबल डिबेट फोरम, हिस्टोरिकल थॉट्स एंड फिगर्स, इंटरनेशनल प्रेस से चयनित सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं और विचारकों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही प्रतिभाशाली प्रतिभागियों का सम्मान भी हुआ। समापन सत्र में सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रतिकल्प टीवी यूट्यूब चैनल के पोस्टर का लोकार्पण किया, जो युवा संवाद और प्रेरणा स्रोत का नया माध्यम बनेगा। आयोजन समिति ने सभी प्रतिभागियों, सहयोगियों, साथ ही संस्थागत भागीदारों के प्रति आभार व्यक्त किया और आगामी वर्ष में प्रतिकल्प भारतीय युवा संसद 2026 को और अधिक वृहद स्वरूप में आयोजित करने की घोषणा की। संस्था प्रतिकल्प इनके द्वारा युवाओं के युवा संसद का जो कार्यक्रम हुआ है, विभिन्न विधाओं में युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई है, विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, और उनके पुरस्कार वितरण का आज कार्यक्रम था। निश्चित रूप से लोकसभा से लेकर अन्य सभी संस्थाओं के उसमें प्रतिभागी थे और उनको पुरस्कार देते हुए बहुत हर्षित है, गर्वित है, और प्रतिकल्प संस्था के इस नवीन प्रयास के लिए उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में प्रतिकल्प कार्यक्रम में मुझे पार्टिसिपेट करने का ये अपॉर्चुनिटी मिला। यहाँ के स्टूडेंट्स से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजिंग टीम ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया, जो 1930 से लेकर 2025 तक और आने वाले 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो सपना दिया है, इस पे कई जो मुद्दे हैं उन पर इन लोगों के बीच में गहन चर्चा हुई। कई पर्सनालिटीज के बारे में गहन अध्ययन किया गया, किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और उसके बाद उनका रोल प्ले करके उन इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत ही अच्छा इवेंट था। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं ये जो सकारात्मक विचार हैं, इसके साथ ये टीम आगे बढ़ेगी और इससे बेहतर न केवल कार्यक्रम परंतु राजनीतिक, प्रोफेशनल और जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें बेहतर से बेहतर काम करेंगे। कार्यक्रम था 2 दिन का युवा संसद, भारतीय युवा संसद, जो कि प्रतिकल्प के बैनर तले हुआ। इसमें बच्चों को लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में समझाया गया कि कैसे लोकसभा चलती है, कैसे ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट चलती है। इससे बच्चों में समझ बढ़ी कि किस प्रकार से बात रखी जाती है, किस प्रकार से अपने विचार रखे जाते हैं। तो वही कार्यक्रम का उद्देश्य था और वो आज उद्देश्य पूरा हुआ। कम से कम 400 से 500 छात्र थे जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में जाना, समझा, अपने विचार रखे और अपने विचारों को प्रकट करा। छात्रों को अपने हिसाब से एक पोर्टफोलियो चुनने का मौका दिया गया था। अलग अलग डिबेट के टॉपिक रखे गए थे, जैसे कि लोकसभा का विकसित भारत 2047 था, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट का पिछले 11 वर्षों में जो इंडिया की सरकार थी उसका रिव्यूइंग था, और ग्लोबल डिबेट फोरम में जो अभी करेंटली टैरिफ वॉर चल रही है पूरी दुनिया में, उससे रिलेटेड टॉपिक थे। और इन्हीं टॉपिक्स पर पिछले 2 दिनों तक विचार विमर्श हुआ।